चलिए सर, आप सबको गुड इवनिंग। एक बार कनेक्ट हो जाइए जल्दी, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। जी चलिए, एक बार मैं आपके सामने हूँ तो आप भी मेरे सामने आइए। एक बार कौन कौन बच्चा कनेक्ट है तो थोड़ा सा एक बार हमें भी पता चले कि हमारा सौभाग्य है कि हम किन किन से मिले हैं। जी कुमार जीत, गुड इवनिंग। कुमार जीत गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और अगर बात करें लास्ट क्लास, आपके एप्लीकेशन के अंदर है, लास्ट जो लेक्चर था हमारा, हम और आप मिल करके वो डिस्कशन कर चुके थे। वी टॉक्ड अबाउट प्रोटीन, फैट एंड कार्ब। टुडे I'll explain the type of vitamins, which kind of vitamins we have use, daily use. तो these type of things I'll explain today's class. तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और विटामिन, विटामिन 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 ठीक है सर। अब अगर बात करूं, देखो विटामिन हिंदी में कहो विटामिन। देखो सर, विटामिन का, जैसे आप लोगों को मैंने कल बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पार्शियल भी होता है और फाइनल भी होता है। प्रोटीन का डाइजेशन भी पार्शियल और फाइनल होता है। फैट का डाइजेशन सिर्फ फाइनल होता है। फैट के अंदर पार्शियल डाइजेशन नहीं होता। फैट के अंदर पार्शियल डाइजेशन नहीं होता है। ये कल मैंने आपको बता दिया था। अगर आज मैं ये पॉइंट आप लोगों से डिस्कशन करूं तो आप, विटामिन का कोई डाइजेशन नहीं होता। विटामिन को सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्ब किया जा सकता है। याद रखिएगा, विटामिन का कोई डाइजेशन नहीं होता, इन्हें सिर्फ एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो आप यहां पर जो फर्स्ट पॉइंट है इसका, वो यहां रिटर्न करें, विटामिन हैव नो डाइजेशन ऑफ विटामिन, नो डाइजेशन ऑफ विटामिन। विटामिन का पाचन नहीं होता। ठीक है सर, इन्हें सिर्फ एब्जॉर्ब किया जा सकता है, ओनली एब्जॉर्प्शन। केवल अवशोषण। एब्जॉर्प्शन कौन करता है? अगर बात करूं तो एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। इंटेस्टाइन छोटी आंत करती है एब्जॉर्प्शन। यहां अगर बात करूं स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलई पाई जाती हैं। विलई पाई जाती है। एक उंगली की तरह संरचना, जैसे मान लीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन पर इस तरह का स्ट्रक्चर होगा उंगली जैसा।
इस तरह का स्ट्रक्चर होगा सर, इस तरह से, ठीक है। इन्हें कहा जाता है विलय। ये डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन करती हैं। आप जैसे कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन हुआ इन ग्लूकोज, फैट ब्रेकडाउन इनटू ग्लिसरॉल या फैटी एसिड, और प्रोटीन ब्रेकडाउन इनटू अमाइनो एसिड, इन सब का एब्जॉर्प्शन ये विलय करती हैं। विलय फिर इनको एब्जॉर्ब करके किडनी को देती हैं, किडनी इनको ब्लड में मिला करके लंग्स को देता है, लंग्स उसमें ऑक्सीजन ऐड करके हार्ट को देते हैं, और हार्ट उसको पंप करके वो पूरे हर सेल तक पहुंचा देता है। ये पूरा प्रोसीजर होता है सर हमारा, ठीक है। अब यहां देखिए, इनका सिर्फ एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। विटामिन को खोजा गया था, 1911 में। एक साइंटिस्ट रहे हैं सर, सी फंक करके, उन्होंने इसे खोजा था। सी फंक करके साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने खोजा था, किसको खोजा था? विटामिन को खोजा था। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब अगर बात करें, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर बात करें सर, तो टोटल नंबर ऑफ विटामिन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ विटामिन कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ विटामिन होते हैं 20। लेकिन बट जो बॉडी यूज करती है, जो यूजेबल विटामिन है सर, उपयोगी विटामिन है। प्रदीप मंडल, हेलो सर। यूजेबल उपयोगी विटामिन है जो हमारी बॉडी जिनको उपयोग करती है, उपयोगी विटामिन सर, इनकी संख्या 13 होती है। 13 विटामिन आर देयर, है ना जी। गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। देखिए 13 कौन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई, के, B1, B2, B3, B4 नहीं, B5, B6, B7, B9 और B12। ये टोटल आप काउंट कर लो 13 विटामिन है, और सॉरी विटामिन सी भी रह गया इसी के अंदर। ये टोटल काउंट कर लो 13 विटामिन है। इन 13 विटामिन्स को हमारी बॉडी यूज करती है, ठीक है बाबू। इन 13 विटामिन्स को हमारी बॉडी यूज करती है। तो ये 13 विटामिन्स हैं जो आपके सामने है। यूजेबल विटामिन ऑफ ह्यूमन बॉडी वो आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ विटामिन कितने हैं वो आपके सामने है। कब डिस्कवर हुआ था वो आपके सामने है। किसने डिस्कवर किया था वो आपके सामने है, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने हैं। अब एक एक करके बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। सर एक बात और बताता हूँ, आप लोगों के पास विटामिन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर न्यूट्रिशन से सबसे ज्यादा डिजीज कहीं से बनती है ना, तो विटामिन से बनती है। हर विटामिन के अंदर एक डिजीज है, ठीक है सर, हर विटामिन के अंदर एक डिजीज है। तो यहां पर उन डिजीज के बारे में आज बहुत बेहतरीन तरीके से कोशिश करेंगे हम और आप डिस्कशन करने की, ठीक है सर। चलिए, तो आज की क्लास इन्हीं विटामिन्स के नाम, कुमारजीत और प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भी कुछ बच्चे हैं, वो पता नहीं अपनी आइडेंटिटी हमें क्यों नहीं बताना चाहते, वो लोग क्यों हमसे नाराज़ रहते हैं, न जाने क्यों, न जाने क्यों, है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब सबकी अलग अलग थ्योरी है। विटामिन ए एंड बी की खोज, हाँ, मैगलन। लेकिन है ना सर, एक और बात है, यहाँ तक आप लोग नहीं पहुँच जाएंगे जी। ज्योति कृष्णा, मैं वेट में तो था कि हाँ गुड़िया आई होगी क्लास के अंदर आज, है ना, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बोल रही थी, नाराज़ थी हमसे लगता है। चलो, देखिए सर,
चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके डिस्कशन करेंगे। जो विटामिन है, देखो सर, वैसे अगर जाओगे तो जैसे विटामिन की, हर विटामिन की खोज अलग अलग आ जाएगी, और फिर इनके बारे में इनका केमिकल फॉर्मूला आ जाएगा, नेम तो आता ही एग्ज़ाम में, फॉर्मूला तक आ जाएगा। तो वहाँ तक नहीं जाना हमें, वहाँ तक हमें जाना ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल उस बात की टेंशन ना लो। तो विटामिन की मैं बात कर रहा हूँ सर। यहाँ पर विटामिन के केस में देखिए, यहाँ पर क्या है, विटामिन दो टाइप के हैं। विटामिन, देयर आर टू टाइप ऑफ विटामिन्स। एक है भाई, आपकी बॉडी में अगर ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब होते हैं, इनका डाइजेशन तो होता नहीं, और अगर डाइजेशन नहीं होता तो इनको एब्जॉर्ब कोई ना कोई तो होगा जो लेके इनको जाएगा। तो कौन कौन है मैं लिखता हूं यहां पर। एक है सर फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, और एक है वाटर सोल्यूबल। वेरी गुड प्रदीप, वेरी गुड प्रदीप, वाटर सोल्यूबल विटामिन। जल में घुलनशील। ठीक है सर, जल में घुलनशील। वेरी गुड कुमारजीत, मतलब ऐसे बड़ा अच्छा लगता है यार, बहुत बढ़िया। देखो इससे ये लगता है कि हाँ, आप लोग क्लास के अंदर हैं, आप लोग हमें ध्यान से सुन रहे हैं, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो आप बता रहे हैं, जो आप मेरे से पूछ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं, और उसको आप ध्यान से सुन रहे हैं। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। फैट सोल्यूबल विटामिन ये कौन कौन से हैं सर? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये फैट सोल्यूबल है, ठीक है। और यहाँ पर अगर वाटर सोल्यूबल की बात करेंगे तो विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप लोग आज की क्लास के बाद विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब के सब ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, लेकिन और भी कुछ बातें हैं हम आपके साथ ऐड करके और आपको बताएंगे। यहाँ पर आपके सामने काउंट करके देख लीजिएगा, 13 विटामिन है सर जो आपके सामने हैं, जो आपकी बॉडी यूज़ करती है। आप देख सकते हो 13 विटामिन है। बहुत बढ़िया कुमारजीत, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है सर, एक एक करके इसके बारे में अब डिस्कशन करते हैं। देखिए, चलो यहाँ पर सबसे पहले हम विटामिन ए के बारे में बात करेंगे। विटामिन ए आपको पता है, पीछे अभी देख करके आए कि एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है। सर 7 यूपीएससी मेंस में विटामिन से क्वेश्चन था, बिल्कुल है बच्चा, जेपीएससी में भी है। मैं खुद बोल रहा हूँ कि आपके यहाँ विटामिन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कोई ऐसा एग्ज़ाम ही नहीं होगा जहाँ से विटामिन से क्वेश्चन नहीं आए, कोई एग्ज़ाम ही नहीं होगा आपके सामने। चलिए, बहुत बढ़िया, तो इसको उतने ही बेहतरीन तरीके से करेंगे, टेंशन ना लो। सर इसका जो केमिकल नेम है, ठीक है सर, जो रासायनिक नाम है वो है थाइमीन। ठीक है सर, इसका केमिकल नेम। अब यहां देखिए सर, इसके बाद अगला क्वेश्चन ये आता है कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है।
देखो इनके ज्यादा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इनकी कमी से हमारे सामने प्रॉब्लम होगी। ओ सॉरी 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 सॉरी, थायमिन में विटामिन बी का लिख गया, एक्चुअल में बी चल रहा था दिमाग में, है ना। रेटिनॉल, रेटिनॉल और XERO फाइटोल, ये भी इसका नाम है, जीरो फाइटोल। हाँ, वो गलती से हो गया था, विटामिन बी का हो गया था बच्चा, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स के उसमें चल रहा था दिमाग, तो इस वजह से। अब विटामिन ए की कमी से होगा क्या? विटामिन ए की कमी से सर एक डिजीज है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस होगा, ठीक है। ऐसे लोगों को रात को दिखना कम हो जाता है। हाँ, रतौंधी कहा जाता है इसे, रतौंधी। रतौंधी नाम का डिजीज होगा सर, है ना। अब समझिएगा, सुनिएगा एक बार सर। हमारी जो आंखें हैं ना, आंखें, इनके अंदर दो टाइप की सेल होती हैं। एक है कोन सेल और एक है रोड सेल। एक तो है कोन सेल और एक है रोड सेल। जिस इंसान के अंदर कोन सेल नहीं है, ये कोन सेल जेनेटिकली नहीं होती सर, ठीक है, ऐसे इंसान को एक डिजीज होगा जिसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस नाम का डिजीज होगा, ठीक है सर। कलर ब्लाइंडनेस नाम का डिजीज हो जाएगा, ये जेनेटिकली नहीं होती। ये जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि माँ बाप के जो, अब भाई हमारे अंदर भी हैं ये चीज़ें, पेरेंट के जो गुण हैं वो हमारी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि वो जीन एक्टिव हो जाएं, कई बार ऐसा होता है नहीं भी होते। कई बार आप देखना वो जीन एक्टिव हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो जीन एक्टिव नहीं होते। जैसे जरूरी थोड़ी है कि मदर फादर की आंखें नीली नहीं थी, बच्चे की नीली हो गई, होता है बिल्कुल ऐसा। लेकिन वो जो जीन है, या तो वो नाना की तरफ से आया है, यानी मदर की तरफ से आया है, या दादा की तरफ से आया है, पापा की तरफ से आया है। हमारी बॉडी में 30,000 जीन है बच्चा, एक डीएनए के अंदर 30,000 जीन है, एक डीएनए के अंदर, समझो, एक डीएनए के अंदर, यानी 30,000 कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स के हमारे अंदर आते हैं। आप लोग अक्सर एक चीज देखते हो कि मैक्सिमम चांसेस हैं ये, बेटियां जो हैं उनके कैरेक्टर ज्यादातर पापा की तरह होते हैं, आप चेक कर सकते हो, और बेटे जो हैं उनके कैरेक्टर ज्यादातर मम्मी की तरह होते हैं। क्योंकि बेटा जो है उसके अंदर वाई तो होगा, तभी तो बेटा होगा। एक एक्स वो फॉरेन कौन है, वो मदर है, तभी तो एक्स वाई आया है क्रोमोसोम, और बेटी के अंदर दोनों एक्स एक्स हैं, तो बेटी के अंदर एक एक्स तो था ही पहले से, दूसरा एक्स वो फादर की तरफ से गया है, तो फॉरेन जीन कौन हो गया, फादर का जीन हो गया। इसलिए मैक्सिमम चांस होते हैं बेटी का चेहरा फादर के साथ मिलने के और बेटे का चेहरा मदर के साथ मिलने के। चेहरा ना हो, चेहरा ना मिले, कुछ कैरेक्टर मिलेंगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल फादर और मदर दोनों हैं। तो ऐसे ही कुछ डिजीज भी बॉडी में आते हैं डायरेक्टली, जैसे रॉयल डिजीज है हिमोफीलिया, जिसके अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता, रॉयल डिजीज है हिमोफीलिया, जो एलिजाबेथ की फैमिली में है, जो रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड, उसके अंदर ये डिजीज है, ब्लड क्लॉट नहीं होता। एक थैलेसीमिया डिजीज होता है जिसके अंदर आरबीसी नहीं बनती हैं। एक सिक्कल सेल एनीमिया होता है जिसमें आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है, जिससे एक बाल्डनेस होता है, गंजापन, पापा के बाल उड़े हुए हैं, बच्चे के बाल उड़ रहे हैं। तो ये कुछ डिजीज हैं जो जेनेटिकली हमारी बॉडी में आते हैं, जो जेनेटिकली हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, ठीक है सर। तो कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं। ऐसे ही मैंने कोन सेल का एग्जांपल आपके सामने लिया है। ये भी देखो, कोन सेल
विटामिन ए का कोई रोल नहीं है कौन सेल में, कौन सेल के अंदर वो जेनेटिक रोल है। जीन जो ऐसा जीन जो कौन सेल को बनाता है वो जीन ही ना हो तो कौन सेल नहीं होंगी, और नहीं होंगी तो कलर ब्लाइंडनेस होगा। कलर ब्लाइंडनेस, दैट्स व्हाई कलर ब्लाइंडनेस इज अ जेनेटिक डिजीज। अब अगर मैं बात करूं रोड सेल की, तो सर रोड सेल के अंदर क्या होता है? रोड सेल विटामिन ए की कमी से होती है और इसके अंदर नाइट ब्लाइंडनेस का डिजीज होगा। नाइट ब्लाइंडनेस सर, ठीक है। छोटे बच्चे को, छोटा बच्चा सेंस 12 से और 16 साल का बच्चा, उनको विटामिन ए की जो अमाउंट है वो 60 मिलीग्राम पर डे देनी चाहिए। 60 मिलीग्राम नहीं, 60 ग्राम पर डे देना चाहिए सर, क्योंकि एक एज है ये अडल्ट की तरफ मूव करने की। और इस समय अगर जितनी ग्रोथ अगर हो गई ना जो रोड सेल की, तो बच्चे को ये डिजीज नहीं होता कभी भी, ठीक है सर। अच्छा, इसके सोर्सेस क्या क्या हैं? इसके सोर्सेस, स्रोत सर, इसके सोर्सेस हैं, अगर यहाँ बात करूँ मैं तो कैरेट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन। कैरेट के अंदर कैरोटीन होता है सर, और कैरोटीन क्रोमोप्लास्ट के अंदर मिलता है। मैं जब आपको प्लास्टिड पढ़ाऊंगा तब इसका डिस्कशन फिर से आएगा। और इस कैरेट के अंदर जो कैरोटीन है, इसको लीवर सिंथेसिस करता है। क्योंकि लीवर के अंदर भी कैरोटीन सेल पाई जाती हैं, ठीक है सर। लीवर के अंदर भी कैरोटीन सेल होती हैं। हाँ, गाजर के अंदर होता है बच्चा, लेकिन गाजर के अंदर होता है कैरोटीन, और कैरोटीन को सिंथेसिस करने का काम, डाइजेस्ट करने का काम लीवर करता है, क्योंकि लीवर के अंदर भी कैरोटीन सेल होते हैं इस वजह से। दूसरा सबसे अच्छा होता है ये पपाया के अंदर, पपाया। फिर बनाना में होता है सर, फिर येलो फ्रूट्स में होता है, ठीक है, येलो फ्रूट्स में आता है। कैरोटीन की वजह से कैरेट का कलर, हाँ, कैरोटीन की वजह से ही कैरेट का कलर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल में होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि घर वाले हमें यही कहते हैं कि हरी सब्जियां, और हम मना करते हैं कि कितनी पालक खिलाओगे हमें है ना सर। चलिए, ये विटामिन ए है, इसके बारे में सारे क्वेश्चंस आपके सामने मैंने लिखे हैं, आप लोगों ने देखा भी है सर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब बात करेंगे विटामिन डी के रिगार्डिंग, क्योंकि पहले फैट सोल्यूबल करते हैं। विटामिन डी के रिगार्डिंग सर, विटामिन डी का ये भी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है। इसका अगर केमिकल नेम की मैं बात करूं, केमिकल नेम की बात करूं तो सर इसका जो केमिकल नेम है वो कैल्सीफेरोल है। केमिकल नेम दैट इज कैल्सीफेरोल, ठीक है सर। चलिए देखिए, कैल्सीफेरोल इसका केमिकल नेम है। अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी से, कमी से सर डिजीज होता है इसकी कमी से, कौन सा? छोटे बच्चों में तो होगा रिकेट्स, ये छोटे बच्चों में होता है, और बड़े लोगों में होगा ऑस्टियोपोरोसिस।
मेलेसिया। बड़े लोगों में होगा ऑस्टियोमेलेसिया, छोटे बच्चों में होता है रिकेट्स और बड़े लोगों में होता है ऑस्टियोमेलेसिया। ठीक है, ऑस्टियोमेलेसिया। अच्छा, एक डिजीज और सुनोगे आप, ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस भी सुना होगा, है ना? हाँ, ओस्टियोमेलेसिया। अब देखिए बच्चा, ओस्टियोपोरोसिस भी आप लोगों ने सुना होगा। ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है? हड्डी के अंदर छेद हो जाना। छेद हो जाना, ठीक है। कैसे? ये होता है पीटीएच हार्मोन की वजह से। पीटीएच की वजह से होता है सर ये। पैरा थायराइड हार्मोन की वजह से, ठीक है सर। पैराथायराइड हार्मोन की वजह से ये चीजें होती हैं। क्या? ऑस्टियोपोरोसिस। ये बेसिकली फीमेल में ज्यादा देखने को मिलता है। आपसे ना जब भी ओस्टियोमेलेसिया से रिलेट क्वेश्चन आएगा ना, उस आंसर के अंदर आपके यहां पर ओस्टियोपोरोसिस भी ऑप्शन में होगा। और बच्चा ओस्टियोपोरोसिस और ओस्टियोमेलेसिया में डिफरेंस ही नहीं पढ़ पाता है, ठीक है सर। अब यहां पर थोड़ा सा आगे चलें और इसके सोर्सेस की बात करें, तो इसके जो सोर्स होते हैं वो सबसे अच्छा सोर्स तो सनलाइट है। सबसे बेहतरीन सोर्स इसका सनलाइट है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो यूरोपियन कंट्रीज के लोग हैं, रशियन कंट्रीज के लोग, रसिया के लोग हैं, वो सन बाथ करने के लिए इंडिया में आते हैं, है ना? एक ब्राज़ील के अंदर जाते हैं, अमेरिका के लोग सबसे ज़्यादा ब्राज़ील के अंदर जाते हैं। अब यहाँ अगर बात करें, जैसे सनलाइट की मैं बात कर रहा हूँ सर, और इसके साथ साथ मिल्क के अंदर होता है और मिल्की प्रोडक्ट के अंदर होता है। मिल्क के अंदर, मिल्की प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये इसके सोर्स हैं सर। ये हमारा विटामिन डी है। किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। सर मीन्स ओस्टियोपोरोसिस डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है। डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है ये। वेरी गुड। ये अक्सर देखा जाता है, आप लोगों ने देखा होगा ना कि फीमेल, एक एज है बच्चा, सेक्सुअल हार्मोन इस पर इम्पैक्ट डालता है, पीटीएच हार्मोन पर। और एक एज है किसी भी फीमेल की, उस एज के बाद है ना वो थकने ज़्यादा लग जाएगी। जैसे काम कर रही है लेकिन बहुत थक गई। कुछ लोग और होते हैं जैसे एक छोटी सी उम्र के अंदर ही थक जाते हैं काम करते करते, है ना? हड्डियाँ इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं कि टूट जाती हैं हड्डियाँ। भाई सॉफ्ट होना तो मेलेसिया का काम है, लेकिन हड्डियों के अंदर छेद होने लग जाते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी हड्डियाँ थोड़ा सा गिरते ही टूट जाती हैं, क्योंकि बहुत सॉफ्ट, बहुत उनके पोर हो चुके हैं बोन में, ठीक है सर। चलिए, ये विटामिन डी था। अब बात करेंगे विटामिन ई के बारे में सर। ये भी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। अच्छा, इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है सर। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। चेहरे पर निखार यही बढ़ाता है, चेहरे पर सुंदरता यही बढ़ाता है। अब हर बच्चा एक्साइटेड हो गया होगा कि सर जल्दी बताओ, ये तो फिर कौन नहीं चाहता सुंदर दिखना? हर बच्चा चाहता है सुंदर दिखे, है ना? तो चलिए बता देते हैं, आप जिद कर रहे हो तो। इसका जो नाम है पहले तो वो देख लो, केमिकल नेम। केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम है सर, वो है टोकोफेरोल, ठीक है सर, टोकोफेरोल। अब इसकी डेफिशिएंसी से डलनेस आ जाएगी चेहरे पर, झुर्रियां आ जाना कहते हैं ना,
डलनेस ऑन फेस, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाना, किसकी वजह से? विटामिन ई की वजह से। इसके साथ साथ सर मेल के अंदर हो जाता है इम्पोटेंस, नपुंसकता, और फीमेल के अंदर हो जाता है इनफर्टिलिटी, बांझपन, ये हो जाता है सर। फेस क्रीम में, हाँ फेस क्रीम के अंदर होता है आजकल विटामिन ई के स्पेशल कैप्सूल्स भी आते हैं, टोकोफेरोल नाम से ही आते हैं, लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन है ना, इसके सोर्सेज जब आपको पता चलेंगे तो आपको एहसास होगा कि यार ये तो हम घर में भी कर सकते हैं। स्रोत, एक तो स्प्राउटेड ग्रेन, स्प्राउटेड ग्रेन, अंकुरित अनाज, स्प्राउटेड ग्रेन, अंकुरित अनाज, ठीक है, एक इसका सोर्स ये है। दूसरा इसके सोर्स के बारे में अगर बात करें तो सर मिल्क, ठीक है, जिनके अंदर भी प्रोटीन है, जैसे सोयाबीन भी इसका बढ़िया सोर्स है। ग्राम आप लोगों ने देखा होगा, चना इसका अच्छा सोर्स है ना। और ये देखा होगा मेज, देखा होगा मकई इसका अच्छा सोर्स है। ये इसके बहुत अच्छे सोर्स हैं सर। सुबह उठ करके कुछ लोग स्प्राउट खाते हैं। देखो एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम और आप, जैसे कुछ बच्चा जिम ज्वाइन कर लेता है। अब जिम ज्वाइन करता है तो जिम ट्रेनर जाते ही क्या करता है, वैसे बच्चा अपनी लाइफ में कुछ नहीं छोड़ेगा, सब कुछ खाएगा। लेकिन जिम ट्रेनर ने जाते ही क्या कहा कि भाई एक काम करो, अब आप कार्ब लेना बंद कर दो, तुरंत बच्चा छोड़ देता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर 15 दिन कार्ब नहीं लोगे तो आपकी बॉडी को एनर्जी कौन दे रहा है? फैट दे रहा है, प्रोटीन दे रहा है। तो प्रोटीन यूज होने लग गया बॉडी में, फैट जो भी जमा था वो सारा का सारा यूज हो गया, तो बच्चे को लगता है यार तू तो स्लिम हो गया। फिर वही जिम ट्रेनर कहेगा कि भाई एक काम करो, कल से है ना आप एक काम करो, वो यूज करना स्टार्ट करो, स्प्राउट। अब बच्चा 15 दिन हो गए स्प्राउट खाते खाते, चेहरा निखर के आ गया। भाई साहब जिम ट्रेनर क्या गजब है। अरे ये बात साइंस है भाई, ये साइंस ही तो है, और क्या है। आप ये अपने घर में अब बिना जिम जाए आप लोग कर सकते हो, आपके अंदर चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और हम, वो फिर एक दिन कहेगा कि भाई आप मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग लो, तो हम उसको पैसे दे देते हैं। भाई साहब गजब, जो बातें कही वो सारी सच निकली। और फिर साथ साथ कहेगा कि ये आप प्रोटीन और इनटेक करो, है ना। तो चलो वो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है सर। यहाँ पर देखिएगा, विटामिन ई फैट सोल्यूबल विटामिन है, केमिकल नेम इसका टोकोफेरोल है। डेफिशिएंसी है डलनेस हो जाना फेस के अंदर, इम्पोर्टेंस हो जाना, इनफर्टिलिटी हो जाना, ये इसके सोर्सेस हैं, ठीक है सर। ये हमारा विटामिन ई है। इसके बाद चलते हैं विटामिन के रिगार्डिंग बात करते हैं। विटामिन के भी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। यहां भी अगर बात करें, ये हेल्प करता है इन ब्लड क्लोटिंग, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है सर। अब बड़ा सिंपल सा फंडा है सर, भाई इसकी कमी हुई तो क्या होगा? ब्लड क्लोट नहीं होगा, है ना भाई। इसकी डेफिशिएंसी की अगर बात करें, अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो क्या होगा? कमी हुई तो क्या होगा? ब्लड क्लोट नहीं होगा, नो ब्लड क्लोटिंग, नो ब्लड क्लोटिंग, रक्त थक्का नहीं होगा, देयर विल बी नो ब्लड क्लोटिंग, ठीक है सर, डन। नेक्स्ट वन, इसके सोर्स क्या क्या हैं सर? जितना भी हो, देखो वैसे तो विटामिन के हमारी बॉडी में ई कोलाई बैक्टीरिया है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। मैंने लार्ज इंटेस्टाइन कराई तब आप लोग को बताया था, है ना। ई कोलाई बैक्टीरिया है, उससे बनता है। लेकिन फिर भी कई बार बाहर से लेने की भी रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो बाहर से जब विटामिन के लिया जाता है तो किससे लिया जाता है?
केमिकल, अच्छा केमिकल नेम नहीं लिखा, अभी लिखता हूँ बच्चा। इसके सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी और कैसी, पत्तेदार सब्जियां। इसका केमिकल नेम है सर, केमिकल नेम फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन लिख लीजिएगा, ये इसका केमिकल नेम है सर, बिल्कुल आराम से नोट कर। ये सर चलिए सर थोड़ा सा आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे सर, ये फैट सोल्यूबल हो गया, अब वाटर सोल्यूबल की हम बात करेंगे, यानी विटामिन सी की मैं बात करूंगा। विटामिन सी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है सर। इसके बाद इसका जो केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, थोड़ा सा स्पेलिंग को एक बार देखना, यही है या नहीं है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है सर। देखिए अब एक बार और समझते हैं सर, जो लोग ज़्यादा ड्रिंक करते हैं उनमें हमेशा विटामिन सी की कमी होगी, क्योंकि विटामिन सी यूरिन के साथ बॉडी से बहुत ज़्यादा बाहर होता है। या जो लोग बहुत ज़्यादा यूरिन जाते हैं, जिनके अंदर कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज़ इंसिफिडस टाइप की, ठीक है, तो उनके अंदर भी विटामिन के की तो कमी होगी, सॉरी विटामिन सी की तो कमी होगी, तो उनमें भी ये बीमारी देखने को मिल सकती है। क्या, कौन सी, स्कर्वी। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी नाम का डिजीज हो जाता है, स्कर्वी, BY। स्कर्वी नाम का डिसीज हो जाता है। एच नहीं है स्पेलिंग, ठीक है जी, हटा देते हैं एच, ये लीजिए बाबू, थैंक यू सो मच, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, है ना बच्चा। डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी में क्या होता है, स्कर्वी के अंदर अगर स्कर्वी की बात करें तो सर इसके अंदर स्वेलिंग आती है इन गम्स, मसूड़ों में सूजन आती है सर, मसूड़ों में सूजन आती है इसकी वजह से, एस्कॉर्बिक की वजह से, ठीक है। ब्लीडिंग आती है इन गम्स, ब्लीडिंग इन गम्स, ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहां देखिए इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, अगर कुछ ऐसा हो भी जाए तो इसके सोर्सेस हैं सर, जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, सिट्रस फ्रूट यानी जितने भी खट्टे फल हैं वो रहेंगे, लेमन रहेगा, नींबू, आंवला रहेगा, ये इसके सोर्सेस रहते हैं सर, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए सर अब बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स है सर, ठीक है।
इसके सोर्स में यहीं एक साथ ही लिख देता हूं, इसके सोर्स हैं, क्योंकि बार बार वही चीजें नोट होंगी। मीट हो गया, मिल्क हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है सर, यीस्ट हो गया, खमीर जिसे कहा जाता है, और पनीर हो गया, एग हो गया। बार बार यही सोर्सेस आएंगे। तो सोर्सेस को मैंने एक बार में ही लिख दिया है सर, सोर्सेस को मैंने एक बार में ही यहाँ पर नोट कर दिया है, ताकि अलग अलग उनको ना दिखाना पड़े। ठीक है, अब मैं यहाँ आप लोगों के सामने इधर लिखूंगा विटामिन का नाम, इधर लिखूंगा उसका केमिकल नेम, और इधर लिखूंगा मैं उसके अंदर से होने वाली डेफिशिएंसी, रोग। ठीक है सर, ये रहेगा हमारा। मैं विटामिन सबसे पहले लिखता हूं विटामिन B1। B1 सर, B1 का नाम है थाइमीन। थाइमीन, अच्छा B1 थाइमीन, थाइमीन की वजह से क्या होता है? थाइमीन की वजह से क्या होता है? थाइमीन की वजह से इंसान के अंदर अगर बात करें तो सर एक डिजीज़ है बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी डिजीज़ हो जाता है सर। बेरी बेरी डिजीज़ के अंदर इसके सिम्टम्स में अगर आपको बताऊं तो सर इसके अंदर बच्चे का एक तो ग्रोथ नहीं होती, उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियां मतलब हड्डियां सेंस क्या है कि उसकी बॉडी कमज़ोर हो जाती है। मेंटल भी ग्रोथ उसकी हल्की फुल्की रुक जाती है ना। तो आप इसके अंदर यही लिख सकते हो कि बच्चे की जो बॉडी ग्रोथ है, बॉडी ग्रोथ वो रुक जाती है। ठीक है सर, बॉडी ग्रोथ रुक जाती है बेरी बेरी की वजह से। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चा, विटामिन B2 की बात कर रहा हूं मैं। विटामिन B2, विटामिन B2 इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, ठीक है, इसका केमिकल नेम है। राइबोफ्लेविन की अगर बात करो बच्चा, तो राइबोफ्लेविन की कमी से एक डिजीज होता है, अल्सर हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार अल्सर हो जाता है टंग पर, जीभ पर अल्सर हो जाता है। कई बार देखा होगा ना, छाले हो जाएंगे यहाँ, जीभ पर हो जाएंगे, है ना। इसकी वजह से विटामिन B2 की वजह से, राइबोफ्लेविन की वजह से किसी को अगर अल्सर हो जाता है तो डॉक्टर विटामिन B2 के ही कैप्सूल्स देता है, मल्टी विटामिन खाने के लिए देता है। देखिए बच्चा, इसके बाद बात करते हैं विटामिन B3 के बारे में। विटामिन B3, इससे तो क्वेश्चन भी बनना है, बताता हूं। विटामिन B3 का नाम है सर नियासिन, NAI। ये विटामिन B3 का नाम है, नियासिन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है देखिएगा, इसके अंदर विटामिन B3 के अंदर क्या होता है सर, पेलेग्रा नाम का डिजीज हो जाता है। पेलेग्रा, पेलेग्रा बेसिकली भूलने की बीमारी होती है सर। जैसे हम लोगों में भी कई बार देखा गया है, हमें घर वाले कोई चीज़ काम कहेंगे तो हम कहते हैं कि क्या बात करते हो। घर वाले कहेंगे ना कि लिख 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 के ले जाओ, पर्ची पर सामान लिख लेकर के आना है मार्केट से।
घर वाले कहेंगे तो हम घर वालों को ही कहते हैं कि क्या बात कर रहे हो, हमसे जो है कोई डाउट लेकर के आ रहे हो, हमें तो सारी चीज़ें याद रहती हैं। अक्सर एग्ज़ाम में जाने के बाद भी बच्चे के साथ यही होता है ना गजनी टाइप फीलिंग आती है बच्चे को। तो यहाँ पर पेलेग्रा, अच्छा इससे एक डिजीज और होता है, 4D सिंड्रोम भी इससे होता है। 4D सिंड्रोम होता है, जैसे 1D से, अगर एक यहाँ 4D है, 4D वाले होते हैं सर, 1D से तो डेथ हो जाती है। मतलब अगर विटामिन B3 की एक्सट्रीम लेवल पर कमी हो जाए तो इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करें सर, 1D से डायरिया हो जाता है, डायरिया, हैजा, ठीक है, कोलेरा भी बोलते हैं इसे। 1D से डर्मीटाइटस हो जाता है, डर्मीटाइटस हो जाता है सर। 1D से डिमेंशिया, डिमेंशिया हो जाता है। डिमेंशिया होता है सर बेसिकली याददाश्त कम हो जाना। डर्मीटाइटस, देखो एक ऐड आती थी, आया मौसम ठंडे डर्मीकूल का, डर्मी डर्मी घमौरियां हो जाना बॉडी पर, गर्मी के दिनों में घमौरियां हो जाती हैं, ये विटामिन B3 की कमी से होती हैं, विटामिन B3 की कमी से। ठीक है सर, इसके बाद डायरिया आप जानते ही हैं, डेथ भी आप जानते ही हैं, तो ये विटामिन B3 की वजह से है सर। अब विटामिन B5 की बात करता हूं, विटामिन B5 की बात करता हूं सर। विटामिन B5 का नाम है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से वाइटनेस हेयर हो जाती है, वाइटनेस ऑफ हेयर। ठीक है सर, वाइटनेस ऑफ हेयर, बाल सफेद होने लग जाते हैं। हालांकि B7 से भी होते हैं वाइटनेस ऑफ हेयर, बालों का सफेद हो जाना। देखो कुछ लोगों के अंदर आप लोगों ने देखा होगा ना, एक उम्र के बाद बाल सफेद होते हैं, है ना। कुछ लोगों में देखा होगा कि बचपन में ही बाल सफेद हो गए। जिनके बाल बचपन में ही सफेद हो गए बच्चा, उनके अंदर जेनेटिक डिजीज है, वो जेनेटिक डिजीज है। एक उम्र के बाद सफेद हो रहे हैं तो समझ लीजिए उनके अंदर विटामिन B5 की कमी, B7 की कमी चल रही है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं विटामिन B6 के रिगार्डिंग। विटामिन B6 का जो नाम है वो पायरोडॉक्सिन है, पायरोडॉक्सिन है सर, विटामिन B6 का नाम है। अब विटामिन B6 का नाम पायरोडॉक्सिन है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सर विटामिन B6 के अंदर, ध्यान से समझिए, विटामिन B6 के अंदर इसकी कमी से एनीमिया नाम का डिजीज हो जाता है, रक्त अल्पता, खून की कमी हो जाना, RBC कम हो जाती हैं। ठीक है, एनीमिया नाम का डिजीज हो जाता है। ये जो एनीमिया डिजीज है ना, एनीमिया डिजीज है, एनीमिया रोग है, ये एनीमिया रोग ध्यान से समझिएगा, ये जो एनीमिया रोग है, ये एनीमिया रोग हमारी बॉडी में खून जो RBC की कमी से होता है, विटामिन B6 की कमी से होता है, विटामिन B9 की कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है, इन सब की कमी से ये होता है। विटामिन B7 की बात करते हैं सर, विटामिन B7 का जो नाम है वो बायोटीन है, बायोटीन। बायोटीन के कैप्सूल्स आते हैं, है ना, बायोटीन के कैप्सूल्स आते हैं, आप लोगों को पता होगा, आते हैं ना बायोटीन के कैप्सूल्स। तो यहां पर अगर विटामिन B7 की बात करें तो विटामिन B7 में क्या होगा, एक तो वाइटनेस हो जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, हेयर वाइट हो गए। दूसरा, हेयर के अंदर बाल्डनेस आ जाएगा, झड़ने लग जाएंगे, बालों का गंजापन जिसे कहते हैं, झड़ना, बाल्डनेस, गंजापन। अच्छा, इससे ना एक चीज और देखने को मिलती है, स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, वेरी सॉफ्ट स्किन हो जाती है।
मतलब मान लीजिए अगर किसी को प्रेशराइज करके आप लोगों ने दबा दिया तो उसकी स्किन वहीं दबी रह जाएगी, इतनी सॉफ्ट हो जाती है स्किन, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर सॉफ्ट हो जाती है सर। ठीक है, विटामिन B7। विटामिन B9 की अगर बात करें तो इसका नाम है फोलिक एसिड। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, वेरी गुड बच्चा, ठीक है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको फोलिक एसिड के कैप्सूल्स भी दिए जाते हैं। प्रेग्नेंट लेडी को फोलिक एसिड के कैप्सूल्स भी दिए जाते हैं, वो इसी वजह से क्योंकि इसकी कमी से एनीमिया नाम का डिजीज होता है। इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को कहा जाता है कि हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खा, मिल्क। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें बच्चा विटामिन B12 की, कोबालमीन, कोबालमीन या साइनोकोबालमीन, साइनोकोबाल, इसकी कमी से भी कौन सा डिजीज होता है? एनीमिया। मैंने आपको बताया था एनीमिया जो डिजीज है वो 3 विटामिन की कमी से होता है। इसके अंदर कोबाल्ट होता है, ये कोबाल जो वर्ड है ना, कोबाल, इसका मतलब इसमें कोबाल्ट होता है सर, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ये लीजिए, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है सर। ये इसी के साथ कंप्लीट विटामिन हो गए सर। विटामिन की कमी से डिजीज हो गया। और मैं कल की जो क्लास रहेगी हमारी, है ना, उसके अंदर है ना कुछ डिजीज लेकर के आऊंगा, सिर्फ डिजीज, और वो भी सिर्फ न्यूट्रिशन से होने वाले डिजीज। कुछ क्वेश्चंस हैं, और अब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के भी क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आऊंगा। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को करने में आपको मजा आएगा। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस हमारे इसके रहेंगे, विटामिन्स के रहेंगे, यानी न्यूट्रिशंस के रहेंगे। ठीक है सर, तो आप लोग को कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो। मिनरल रह गया, मिनरल को हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि लगभग टॉपिक रहेगा हमारा मिनरल का, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से डिस्कशन करेंगे। किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक, अगर आप लोग को कोई बात ऐसी हो, पूछना हो कि सर ये कैसे होगा या ये इसके अंदर क्या होगा, तो आप पूछ सकते हैं। कुमारजीत, प्रदीप, ज्योति कृष्णा, आप पूछ सकते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ आपके रिस्पॉन्स का। यानी कंप्लीट सर, विटामिन B9 को विटामिन H भी कहा जाता है। विटामिन H कहा जाता है B7 को, B7 को कहा जाता है बच्चा। ये हमारा ये विटामिन B3 इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ये पूछा भी गया था, ये पूछा भी गया था कि जैसे ये पूछा गया पेलेग्रा डिजीज इनमें से किस में होता है, और ऑप्शन था विटामिन B6, B5, B7, B3, ये ऑप्शन था, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर जिसको आता है, देखिए एक बात समझिएगा, जिसको आएगा ना उसको तो डाउट मिलेगा नहीं। अब जिसको आती ही नहीं चीज़ें, उसके सामने तो सारी चीज़ें डाउट में है। अगर आप कहें जी उसके अंदर जैसे कोई चीज़ें हैं बच्चे को नहीं पता, तो उसके लिए तो सारी चीज़ें डाउट में है। ठीक है सर, तो ये आज की जो क्लास है इसके अंदर कंप्लीट विटामिन आप और हम डिस्कस कर पाए हैं सर। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर ऑफ करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलेंगे। ठीक है जी, प्रदीप जी कोई डाउट नहीं, कुमारजीत कोई डाउट नहीं, तो अब हमें अलविदा बोलना चाहिए। अब हमें आप परमिशन दें घर जाने की है ना, ताकि हम भी चलिए चलिए सर, ओके, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने झेला मेरे को, है ना। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।